जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं अभी आपके बीच समक्ष मैं टेस्ट सीरीज कराना शुरू कर दिया हूँ टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। तो मैं ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। टेस्ट सीरीज नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है और एक वीडियो में 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ और दूसरा वीडियो में 40 क्वेश्चन और टोटल मैं 80 क्वेश्चन का सेट सेट वाइज जितना भी सेट दिया गया है मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारा सेट करा दूंगा, इतना सेट करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन यहां से आपको बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं दूसरा सेट 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भाई क्या बोला है जी। तो बोला है कि समीकरण का जो निकाय है इतना और इतना दिया हुआ है, तो इसका कोई भी हल नहीं होने हो तो आपको इसमें के का मान निकालना है। कौन सा के का मान क्या बराबर में आएगा। तो इसके लिए आपको कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है। तो इसका कोई हल नहीं होने का शर्त होता है एक a1/a2 है ना, a1/a2 और b1/b2। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है b1/b2 के बाद नॉट इजकल टू होता है नॉट इजकल टू c1/c2। राइट, तो इसी फॉर्मूला पर इस सवाल को बना देना है, उड़ा देना है। ठीक है, तो है नॉट इजकल टू होता है तो हम चाहेंगे तो इसको हम आसानी से छोड़ सकते हैं, इससे कोई मतलब हमको नहीं है, इसको हम आसानी से छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम खाली a1/a2 बराबर b1/b2 मान भर देंगे। तो देखिए a1 के मान कितना है k है, a2 के मान कितना है 3 है और फिर b1 के मान कितना है 2 है और b2 के मान कितना है भाई 1 है इसमें। अब तिर्यक गुना कर लीजिए, तिर्यक गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए के में 1 से तो के हो गया और 3 में 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 6, यानी के का मान कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखिए, ये है कह रहा है कि वर्ग समीकरण आपका दिया है, वर्ग समीकरण कितना दिया है ये आपका है ना द्विघात समीकरण। तो मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो मूलों का गुणनफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो बस आपको अल्फा इंटू बीटा आपको मान निकालना है c/a। तो देखिए a होता है यहाँ पे, b होता है और ये c होता है। तो c की जगह कितना है -3 लिखा है, तो -3 और a की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 इसको काटिएगा तो क्या आ रहा है -1 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि समीकरण जिसका मूल दिया है यानी अल्फा के मान दे दिया, ये बीटा का मान दे दिया, तो आपको निकालना है द्विघात समीकरण का कौन सा मान होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है मतलब ये अल्फा वाला और ये बीटा वाला जोड़ देना है। तो ये दोनों को प्लस में जोड़ के निकालिए तो लघुत्तम कितना आएगा 6। तो 2 के पारा क्या पड़ेगा 6 आएगा 3 बार, तो 3 एकम 3। राइट, और फिर यहाँ पे 3 के पारा क्या पड़ेगा 6 आएगा, तो 2 बार में तो 2, तो कितना आएगा भाई 5/6। यानी अल्फा प्लस बीटा के मान आप याद रखेंगे 5/6 हमें आ गया। अब एक बार हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो सी के सॉरी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे तो अल्फा बीटा दिया ही है, तो अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना है, यानी दोनों का गुणनफल निकालना है। दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का गुणनफल निकालना है। तो एक बार 1/2 और एक बार 1/3 गुना करिएगा तो ऊपर 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा और नीचे में 2 में 3 से तो 6 आ जाएगा, यानी 1/6 आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे को द्विघात समीकरण का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला लगा दीजिए बराबर में 0, आंसर आ जाएगा। तो x² रहेंगे छोड़ देंगे हम, माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान आया था 5/6 और ये x है तो x लिखिए, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 1/6। अब ये बराबर में 0 है तो 0। अब क्या करेंगे, नीचे सब में 6 दिख रहा है तो इस 6 को हटाने के लिए सब में 6 से गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 6 से जब इसमें गुना होगा तो यहाँ पे 6 गुना में आ जाएगा और ये 6 हट जाएगा, ये 6 हट जाएगा, इधर 6 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, ये वाला जब जैसे ही 6 से गुना होगा तो ये वाला 6 खत्म, ये वाला भी 6 खत्म और यहाँ पे 6 गुना में आ जाएगा। तो यानी आपका आ जाएगा 6x² माइनस 5x और यहाँ पे +1 और बराबर 0। देखिए कहाँ सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, यही इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए ये वाला कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के
P पदों का योगफल Q और Q पदों का योगफल P है, तो P प्लस Q पदों का योगफल क्या होगा। तो ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हल करने जाइएगा तो काफी आपका टाइम लॉस हो सकता है। और ये क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो इसको जब भी ऐसा सवाल आ जाए P पदों का योगफल Q या Q पदों का योगफल P, और तो बोलेगा P प्लस Q पदों का योगफल क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसका योगफल जो आएगा आपका दोनों का योग और चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए दोनों का योग, यहाँ पे चिन्ह बदल गया, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 74 हो गया। अब देखते हैं 75 नंबर। ये देखिए 75 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य माने गलती खोजना है। तो साइन कभी कॉट के बराबर नहीं होता, ये भी गलत दे दिया। साइन 2x बराबर 2 साइन x, ये भी गलत दे दिया, क्योंकि साइन 2x का सूत्र होता है, साइन 2x का सूत्र होता है, आप 11th में अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, तो ये तो दिया नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। यानी दो दो ऑप्शन हमने देखा, दोनों गलत है। और साइन कभी tan के बराबर नहीं होता, ये भी गलत है। यानी हमें सब गलती दिख रहा है और असत्य हमें गलती ही खोजना है, तो ढेर सारा एक से ज्यादा गलती दिया है, यानी एक से ज्यादा असत्य है, इसलिए उपयुक्त में से एक से ज्यादा आंसर होगा ऑप्शन डी आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला। तो ई वाला सवाल का क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने सवाल को क्या किया, लिख लिया उसे ही। अब हमने क्या किया, इसको ऐसा ही छोड़ दिया है। 81 को हम 3 के पावर 4 बोल सकते हैं, और जब 3 के पावर 4 है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, राइट। अब ये जो होता है, ये हम चाहेंगे तो ये घात को पहले लिख सकता हूं, क्योंकि फॉर्मूला होता है log m के पावर n बराबर होता है n log m। इसके आधार पर यानी कि ये पहले गुना में हम लिख सकते हैं, इसी के आधार पे हमने इसको कर दिया, इसको पहले लिख दिया है। देखिए यहाँ पे अब बच गया है 27 पावर 3। हम 27 को फिर से तोड़ सकते हैं, इसको ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 10 के घात के आधार पर ले लेंगे, यहाँ पे बेस छिपा रहता है, तो 10 के घात एक बार 27 और एक बार 10 के घात 3 क्या ले सकते हैं, देखिए। तो एक बार हमने ऊपर वाले को ले लिया है ना, m बटा n करके, m बटा n, तो ये log 3 और नीचे हो गया आपका log 27। घात हमें कुछ नहीं दिया था, तो हम बेस इसमें 10 ले सकते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या किए हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ दिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, और इसको हम तोड़ दिए। 27 को तोड़ सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 27 को लिख सकता हूँ। तो हमने बताया था कि ये 3 पावर में चाहेंगे तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, तो देखिए हमने पहले लिख दिया। अब आराम से ये दोनों के दोनों कट गया, तो -4 और नीचे 3 बचा, तो -4/3 इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया -4/3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 400 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए इसको क्या करिएगा, अभिष्ट अंतर। जब भी CI और SI का अंतर निकालने की बात करें, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है P/R/100 के पावर 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 लिख देंगे पावर, ठीक है। तो P का मान हमें 400 दिया था मूलधन, और परसेंटेज यानी दर हमें 5% दिया बटा 100, 2 साल कितना, 2 वर्ष के लिए, तो पावर हम T के जगह पे समय हमने 2 लिख दिया। 400 आएंगे छोड़िए, और 5 को स्क्वायर हम 25, और 100 के स्क्वायर करेंगे तो मैंने 1 पर 4 सोना हो जाएगा। तो 2 सोना से 2 सोना काट लीजिए, 25 चौका 100, और 4 से 4 काट के 1 आ जाएगा। राइट आंसर यही अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1%, 1 रुपया, भले अंतर कितना आ गया, 1 रुपया। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि एक चित्र जो है O वृत्त पर केंद्र है, ये देखिए केंद्र हो गया। फिर बोल रहा है कि AOB COD का मान 70 डिग्री, मतलब दोनों एंगल बराबर दे दिया, इधर भी 70 बोला AOB, और यहाँ पे COD 70, दोनों के दोनों बराबर बोला है। तो बोल रहा है कि भाई अगर AB का जीवा की लंबाई अगर कितना है भाई, 2.5 है, ही AB जीवा की लंबाई जब 2.5 दिया है, तो CD की कितना होगा। तो सिंपल यहाँ पे तो एंगल के हिसाब से, जो एंगल के सामने जो भुजा होता है, बराबर एंगल के सामने वाला बराबर भुजाएं, जो भुजा जो होती है दोनों बराबर होती है, ठीक है। तो इसके सामने जो दिया है, इस एंगल के सामने 2.5, और यही एंगल फिर इधर भी दिया है, तो इसका भी जो जीवा होगा वही हो जाएगा। यानी इसका अगर AB का मान जीवा हमें 2.5 है, तो CD का भी मान हमें 2.5 ही हो जाएगा। यानी सीधा सीधा आंसर दिख रहा है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, कर निम्नलिखित आकृति में BAC और ADB में प्रत्येक समकोण है। तो बोला है कि AB का मान 5 है, AD का मान 3 दिया है, तो BD का मान 4 है, तो CD का मान क्या होगा,
ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए जैसे दिया था चित्र हमने वैसे लिख दिया। अब हमें करना ये है कि देखिए जब हम यहाँ से देख रहे हैं, इसको हिसाब लगा रहे हैं कि हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए बी डी ये वाला जो त्रिभुज है और सी ए डी यानी बड़ा सा सी ए बी, एक बार बड़ा सा त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज, और एक बार सी ए बी भले एक बार बड़ा त्रिभुज। छोटा और बड़ा त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप की बात कर रहा है ना, समरूप है। कैसे समरूप है, जब दो देख रहे हैं छोटा त्रिभुज में एगो 90, बड़ा त्रिभुज में 90, ठीक है। और इसका एगो कोण भी शीर्षामुख है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जब दो समरूप त्रिभुज होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम बी डी, हम छोटा सा त्रिभुज में क्या लेते हैं, बी डी, और बड़ा सा त्रिभुज में क्या ले लेते हैं, बड़ा में ए बी ले रहे हैं। बड़ा में हम ए बी ले लिए और छोटा त्रिभुज में बी डी ले लिए, यानी बी डी बटे ए डी, ए बी भले। और फिर उसी तरह से एक बार क्या ले लेंगे, उसके बाद में हम एक बार फिर से आपकी इस बड़े छोटे त्रिभुज में आपकी ये भुजा ए बी ले रहे हैं, तो बड़े त्रिभुज में क्या ले लेंगे, इसका भुजा ये ले लेंगे बी सी, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान भर देंगे। तो बी डी के मान हमें 4 था, ए बी के मान 5 था, और ए बी के मान 5 था, और बी सी निकालना था, तो बी सी ऐसे ही लिख देंगे हम। तो इसको गुना करेंगे तिर्यक, तो 4 में बी सी से तो क्या हो जाएगा, 4 बी सी, और 5 में 5 से तो 25, और ये बटा में 4 आ जाएगा, तो बी सी का मान क्या हो जाएगा, 25 बटा 4, है ना। तो ये हो गया। तो मेरे को सी डी निकालना था, लेकिन तो सी डी कैसे निकलेगा, तो टोटल सी डी कैसे निकलेगा, ये देखिए सी डी कैसे निकलेगा, तो टोटल भुजा में से ही बी डी घटा देंगे। तो टोटल भुजा कितना आया था, टोटल भुजा कितना आया था, बी सी 25/4, उनमें से बी डी 4 दिया था, घटा देंगे हम। तो चौचौ का कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, 25 में से 16 घटेगा 9/4, इसी को पूर्णांक तोड़िएगा तो 4 दूना 8 1 9, यानी 2.1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगला सवाल बात करते हैं, ये 80 नंबर का रहा है कि एक माध्यिका का मान इतना है और माध्य का मान इतना है, तो बहुलक क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए भाई क्या होगा, बहुलक का सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो 3 माध्यिका का मान दिया था हमें 137, और 2 माध्य का मान दिया था 137.05। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 411, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो रहा है 274.10, और इसमें से इसको घटा देने पर हमें आ रहा है 136.90, यही इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कितना आ रहा था 136.90, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि 4,000 रुपया उधार लिए गए, जिसकी अदायगी 1,000 रुपया की 4 वार्षिक किस्तों में चुकानी होगी। तो बोला यदि जब ब्याज का दर 5% प्रति वर्ष हो तो दूसरे वर्ष के अंत में उसको कितना किस्त देना होगा। तो चलिए देखिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रति वर्ष के ब्याज के अतिरिक्त मूलधन हमें कितना है, 100 रुपया दिए जाते हैं। फिर जब प्रति वर्ष की बात कर रहा है 1,000 रुपया प्रति वर्ष, कितना भाई, प्रति वर्ष ब्याज के अतिरिक्त कितना मूलधन कितना देना है मेरे को, मूलधन में से 1,000 रुपया दे देना है। तो दूसरे वर्ष के लिए निकालना है मूलधन, तो 4,000 टोटल रुपया लिया गया था, उसमें से 1,000 तो पहले दे दिए उसी समय, तो कितना बच गया भाई, 3,000 रुपया बच गया। तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो मूलधन अब 3,000 का कितना 5% के हिसाब से देना था, और दूसरे वर्ष की बात किया गया था, लेकिन हमें उसको एक वर्ष ही माना जाएगा, क्योंकि पहले से 1,000 तो हम दे चुके थे, तो 1 साल के लिए 1 लिखेंगे, है ना। और बटा में 100 फार्मूला होता है, इसको सोल्व करेंगे, काटा पीटी की जगह 200 से 200, है ना, 30 पचे 150 रुपया आ रहा है, ब्याज निकल गया। तो दूसरे वर्ष में हमें दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया देना पड़ेगा, 1,000 प्लस कितना भाई 3,000 का ब्याज, कितना भाई 150 रुपया ये देना होगा, यानी कि हमें 1150 रुपया दूसरे वर्ष में चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1150, ऑप्शन नंबर बी। 81 हो गया। अब देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर क्या है क्वेश्चन भाई, ये देखिए कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर क्या होगा। तो ये 11th क्लास में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो ये तो सिंपल है। आप इसको ए को पहले बी से कीजिएगा, यूनियन लगा है तो ए यूनियन बी, यानी देखिए ऑप्शन में दिख रहा है। और फिर उसके बाद में आप फिर ए से किसके साथ करेगा, सी के साथ, इसको इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी एक बार, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। ए यूनियन है, आप फिर क्या है भाई बी इंटरसेक्शन कितना है, सी। तो पहले आप ए से बी से करिएगा,
तो ए आई यूनियन की जगह तो यूनियन बी। ओके, फिर है ए को सी से करना है, यूनियन नहीं है बीच में है तो बीच में फिर हमें किससे करना है भाई, तो हमें करना है किससे, फिर ए को यूनियन कराना है किससे भाई, सी से करना है। किससे कराना है, सी से। तो ए यूनियन किससे हो जाएगा, सी, ए यूनियन सी। लेकिन हमें बीच में क्या है, इंटरसेक्शन की बात हो जाएगी, यानी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी और ए इंटर यूनियन सी, बीच में इंटरसेक्शन लगा होगा, यानी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ये चित्र दिया है एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जिसमें दे रहा है डी समानांतर बीसी है, जो डी है बीसी के समानांतर है, और यहाँ पे डी का मान 1 दे दिया है और बीसी का मान 4 दे दिया है। तो कह रहा है एडी का मान है, एडी और एबी का मान क्या होगा। तो बस सिंपल, ये 1 है ये 4 है, ठीक है। डी और बीसी का मान जब 1/4 दे रहा है, तो वही एडी और एबी का भी मान क्या होगा, 1/4 ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/4, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि जब भी अगर आप देख लीजिएगा कि जब भी आपका डी डी बटे क्या दे दे, आपका है बीसी दे दे, ठीक है, डी बीसी दे दे, एक जो भी कुछ मान दे, जैसे 1/4 दिया था, तो इसका और बोल दे कि डी समानांतर बीसी हो, तो भाई इसका हम ए डी बटे ए बी का भी मान क्या लिखेंगे, वही लिख देंगे। ये बराबर में हो जाता है, मतलब ए डी बटे क्या हो जाता है, ए बी बराबर में हो जाता है, यानी 1/4 दिया था तो 1/4 आंसर हो गया है, ठीक है। अगला बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसका मान तो 1 ही आता है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 1 दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। कैसे होगा दिखाता हूँ, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको और बोल रहा है तो इसका मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स को इधर छोड़ देंगे, भाई 1 पहले से दिया था, हाई साइन ओह पार जाएगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा। और आप यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर सूत्र होता है, इतना लिख। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, साइन एक्स बराबर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर आ गया, सिंपल। मेरे को निकालना किसका मान था, इसका मान निकालना था, तो हमने इसको क्या कर दिया, ऐसा ही राइट डाउन कर दिया, लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स, राइट। फिर हम इस कॉस के पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं क्या भर सकता हूँ, साइन एक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ पे साइन का एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, तो 1 है, पहले से ऑलरेडी दिया था, तो वही हमने क्या कर दिया भाई, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 था, तो इसका भी मान हमें 1 ही आ रहा है। यहाँ से हमने सॉल्व करके आपको बता ही दिया कि कैसे आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ये ऑप्शन ई होगा। आगे बात करते हैं, कह पी का मान इतना है, क्यू का मान इतना है, तो पी क्यू के बीच की दूरी इतना दिया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई के का मान कितना है। चलिए निकालता हूं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है पी क्यू के बीच की दूरी सूत्र हम लगा देंगे, तो दूरी सूत्र हमको पता ही है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान 1 है, और ये माइनस सूत्र होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका बीच की दूरी हमें pq के बीच की दूरी कितना दिया है, 2√2, तो हमने pq यहाँ इधर लिखिए, pq चाहे इधर लिखिए, इसका मान दिया है तो बढ़ दिए। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो इतना आ गया, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। आगे हम बात करते हैं, तो के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 गुने 2 4 के हो जाएगा, ये 2 के स्क्वायर 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 हो गया, इसको हैंगे छोड़ दिए। स्क्वायर हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर लेंगे इधरों और इधरों, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो ये वाला हमने ऐसे ही छाप दिया, स्क्वायर से है देखिए रूट खत्म हो जाएगा, है ना, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे हम, तो ये देखिए 8 से 8 खत्म हो जाएगा, प्लस में इधरों 8 है, प्लस में उधरों 8 है, तो खत्म, घटेगा तो कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4 के बराबर 0।
अब हम यहाँ पे है माइनस है इस पार, तो उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एगो के से एगो के कट जाएगा, तो एगो के का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि आंसर कहाँ पे है देखिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इतना में हमें इतना से अगर भाग देंगे तो हमें कौन सा इसमें मान आएगा, चलिए देखता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया था हमने लिख दिया, हम ए स्क्वायर माइनस टू ए बी के रूप में तोड़ सकते हैं, तो टू और ए की जगह क्या है एक्स है तो एक्स लिख दिया, और अब बी की जगह हम वन से गुना कर सकते हैं वन। अब इसको एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इस सूत्र में सेट हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हम एक्स क्यू है, हम एक का क्यू कर सकता हूँ, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इकाती का फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए की जगह एक्स है, बी की जगह पे वन है, ये माइनस लगा है तो माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का एक सूत्र होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए गुने बी, यानी ए गुने बी क्या मतलब एक्स गुने वन की जगह तो एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का सॉरी एक का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा। और यहां से हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए इससे अगर कटेगा तो ऊपरवा एगो बच जाएगा, तो ऊपर इतना आ जाएगा नीचे इतना आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो कि हमने लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन आएगा इसका इतना आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। अगला सवाल बात करते हैं, करा किसी समानांतर श्रेणी का पी पदों का योगफल इतना है, तो बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा, तो चलिए एनवा पद कैसे निकलता है निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए एपी में पी पदों का योगफल कितना है भाई, इतना दिया हुआ है, तो पी पदों का योगफल यानी एस पी बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, राइट। अगर हम इसको एन के रूप में लिखें, यहाँ पे पी जहां जहां है वहां पे एन लिख दें, तो एस एन बराबर हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 4n। हमें एनवा पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, सिंपल, तो इसी पर हम भर देंगे। एस एन का मान देखिए इतना दिया है, रख दिया, माइनस है यहाँ पे तो माइनस, और एस एन माइनस वन, यानी इसमें हम जहां जहां एन है एन माइनस वन करके रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए एन है तो एन माइनस वन करके स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर है तो यहाँ पे एन है, एन की जगह एन माइनस वन कर दिए, इसको हम ऐसे ही छाप दिए। अब थ्री है तो थ्री, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो भाई, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में यहाँ तोड़ दिए, और चार से गुना करिए तो चार एन, और चार में एक से कीजिएगा तो चार, आगे बढ़िएगा तो इसको यहीं छाप दीजिए, राइट। तीन से गुना कर लीजिए सब में, तो थ्री एन स्क्वायर, तीन गुना छः एन, और तीन एकम तीन, और यहाँ पे जैसे था वैसे छाप दीजिए। उसके आगे बढ़िए तो इसको ऐसे ही छाप दीजिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 3n स्क्वायर, और ये देखिए ये प्लस माइनस यहाँ से घट जाएगा, 6 में से 4 को घटेगा तो 2 गो n बचेगा, और 3 में से 4 घटेगा उल्टा तो माइनस 1 बचेगा, इसको आप यहीं छाप दीजिए, राइट। और ये माइनस से गुना करेगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। आगे बात करिएगा तो देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 गो एन में से दो गो एन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 गो और 2 गो कितना हो जाएगा, 6 गो एन, एक है तो एक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि किसी वितरण की वर्गीकृत निम्न प्रकार से है, मतलब ये वर्ग अंतराल, ये आपका मतलब वर्ग अंतराल और आवृत्ति यानी कि बारंबारता ये सब दिया हुआ है, तो हमें इसमें माध्यिका निकालना है, चलिए निकाल के दिखाता हूँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ग अंतराल जो दिया था उसको हमने लिख दिया, और यहाँ पे आवृत्ति यानी बारंबारता जो दिया था हमने उसको लिख दिया। मेरे को संचयी बारंबारता एगो निकालना पड़ेगा माध्यक के लिए, तो हम क्या करते हैं, ये पहला जो अंक रहता है ऐसा ही छाप लेते हैं, मैंने लिख देते हैं, और इसको फिर तिर्यक गुना कर जोड़ जोड़ के लिखते हैं। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, फिर 10 में 12 जोड़िएगा 22, फिर 22 और 6 28, 28 और 2 30, इस तरह से हम इसका संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। और जो हमें नीचे लास्ट में आता है वो n हो जाता है, तो हम n/2 पहले निकालेंगे, तो भाग देंगे दूसरे तो कितना आएगा 15, n/2 का मान 15 आ गया। तो देखेंगे हम कि संचयी बारंबारता में डायरेक्ट 15 चाहे 15 से ठीक बाद वाला, तो 15 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक उसके बाद वाला क्या है भाई 22 दिया है, तो इसी से अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसी के सामने वाला जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग, 8 से 10 क्या हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा, देखिए 8 से 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो निम्न सीमा होता है वो एल के मान कहलाएगा, और संचयी बारंबारता यानी सी एफ कौन कहलाएगा, तो ये देखिए 22 हुआ था ना, तो इसके ठीक पहले वाले को हम सी एफ बोलते हैं, यानी संचयी बारंबारता 10 हो जाएगा, तो देखिए हमने सी एफ लिख दिया 10।
और ठीक हमने 22 के सामने वाला जो बारंबारता में देखा है, देखिए 22 था, इसके सामने वाला जो हम बारंबारता में देख रहे थे ये एफ कहलाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया एफ का मान 12। और इसका एच कहाँ से आएगा, तो ये देखिए दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है ना, सब में देख रहे हैं ना, 2 का अंतर है, तो एच हो जाएगा आपका 2 का अंतर यानी 2 हो जाएगा। और माध्यक निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले पर भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एल के मान कितना आया था 8, देख लीजिए यहाँ पे एल के मान 8 है ना, सी एफ के मान 10, एफ के मान 12, एच का मान 2। ठीक है, और एन बाई 2 के जगह पे हम 15 भर देंगे, इसमें सारा चीज दिया हुआ है। तो एल के मान 8, एन बाई 2 के मान 15, सी एफ के मान 10, एफ का मान 12, एच का मान 2 भर देंगे वहां से देख देख के काट, और इसको 8 है तो 8 लिख दिए, घटाएंगे तो 5 आ गया, 12 है तो 12, 2 है तो 2, 8, और ये देखिए 2 से काट लिए 6, तो 6 दूना 12, तो 5/6, इसको भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तो बटा 1 लगा के 6 1 लघु उत्तम 6। अब हम क्या करेंगे, 6 8 48, 5 है तो 5, 48 5 53, 53/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 53/6, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, और वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं लोग। उसके बाद में क्या करता है, ए कामवा को छोड़ के चला जाता है, तो बी की उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में करता था, तो दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, राइट। तब 20 का पहरा कितना पढ़ेंगे, 120 आएगा 6 बार, ये 24 का कितना बार पढ़ेंगे कि 120 आएगा 5 बार। तो इसका काम करने का कैपेसिटी इसका ए का 6 है, और बी का कैपेसिटी काम करने का क्षमता 5 हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 120। तो ये दोनों एक साथ अगर काम करता है तो 5 6 11 हो गया, 5 6 11, और दोनों एक साथ काम कर रहा है तो 5 6 11, कितना दिन तक कर रहा था, 10 दिनों तक दोनों मिलकर कर रहा था। तो इसका 10 के हिसाब से 10 नहीं 5 6 11, 11 के हिसाब से 10 दिन, तो 11 के 110 काम कर लेगा ए प्लस बी एक साथ। लेकिन शेष काम की बात हो रही थी, तो टोटल 120 था, 120 में से 110 घटाएंगे तो शेष काम कितना हो रहा है 10 काम। तो जो शेष काम बच रहा था उसको कौन अकेले कर रहा था, बी, और बी का कैपेसिटी क्या था, बी का कार्य करने का क्षमता क्या था 5, तो 5 के हिसाब से बी जो शेष काम था उसको कितना दिनों में, 2 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 2 दिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, देख ही रहे हैं। फिर बोल रहा है कि ए सी जो है आपका है, ए सी जो है ये क्या थी पर, बी डी पर लंब है, बी डी पर लंब है, तो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका तो सूत्र होता है, देखिए बी डी का मान अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, ए सी गुने बी डी सी, ए सी गुने डी सी आंसर हो जाता है। तो देख लीजिए बी डी का स्क्वायर का अगर मान कोई पूछ रहा है, ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी इंटू, ठीक है, ए डी गुने कौन सी हो जाएगा, डी सी चाहे सी डी कहिए। ठीक है, तो देखिए ए डी गुने डी सी कहाँ दे रहा है ऑप्शन में, ए डी यानी डी ए कह सकते हैं चाहे डी सी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हो गया आपका 90 91 नंबर। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, एगो 360 एगो 250 दे रहा है। तो कह रहा है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक भुजा दे दिया है ना, पहले त्रिभुज का एक भुजा 8 है, तो दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा क्या होगा, चलिए देखते हैं उसको। तो देखिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का भुजा बटा दूसरे त्रिभुज का भुजा का वर्ग होता है ना। तो पहले त्रिभुज का एरिया कितना दे रहा था 360, दूसरे त्रिभुज का एरिया कितना दे रहा था 250, और पहले का एक भुजा 8 था, दूसरे का भुजा हमको नहीं पता था x मान लिए। अब यहाँ से 0 से 0 काट दिए, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट चढ़ेगा, तो इधर 8/x बचेगा। अब 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 5 25 का वर्गमूल 5, तो इसको 8 5 40 है ना, और 6 में 1 से तो 6x हो जाएगा। तो वही किया हूँ, देखिए 6x बराबर 40, 6 से भाग करेंगे हम तो आधा आधा कर देंगे, तो यानी 20/3, इसको हम पूर्णांक तोड़ देंगे, 6 18 है ना, 2 20, यानी कि 6.2/3 इसका दूसरा भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम
सिक्कों पर चीत आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चीत आने की प्रायिकता पूछ रहा है। चलिए देखता हूँ इसको कैसे। तो ध्यान दीजिए, 2 सिक्का को जब एक साथ फेंकिएगा, भले 3 सिक्का को एक साथ फेंकिएगा, तो हो सकता है कि तीनों पर एच आ जाए, या दूगो पर एच टी, या पहले एच दूगो टी, या तीनों टी, पहले टी दूगो एच, पहले दूगो टी बाद में एच, एच टी एच टी एच टी, मतलब आपका टोटल संभावना कितना हो जाएगा 8 गो, क्योंकि 2 के पावर n होता है और n की मतलब कितना बार उछाल रहे हैं, तो कितना बार उछालने की बात किया है, तो 3 बार, तो 2 के पावर 3 मतलब 8, इसका कुल संभावना कितना होगा भाई 8 होगा, जो कि हमने निकाल के लिख दिया है। कह रहा था इसमें घटना जो बोल रहा था कि कम से कम दूगो पर एच आने की प्रायिकता पूछ रहा है, दूगो पर एच, तो दूगो पर एच कम से कम दूगो पर एच, अधिक से अधिक तीनों वाला हो सकता है, मैंने अधिक से अधिक तीनों को हो सकता है, कम से कम दूगो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें देखिए दूगो एच तो है नहीं, कम से कम हटाओ, इसमें तो एच दूगो है ही नहीं, इसमें दूगो एच है लिखो भाई, इसमें दूगो एच नहीं है, इसमें दूगो एच है तो लिखो भाई, इसमें दूगो एच नहीं है तो मत लिखो। यानी टोटल घटना कितना हो गया 4, और टोटल संभावना कितना था 8। तो बस प्रायिकता आप जानबे करते हैं, प्रायिकता का सूत्र होता है एन ई बटा एन एस, एन ई के मान 4 हो गया, एन एस के मान 8, काटेंगे तो 1/2 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1/2, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो ये तो विषम संख्या 20 निकाल, नंबर 93 कह रहा है कि पहले 20 विषम प्राकृत संख्या का योग बताओ। 20 प्राकृत संख्या, 20 विषम, 1 3 5 7, ऐसे ऐसे कहाँ तक ले जाना है, 20 गो विषम प्राकृत संख्या का योग बताना है, 20 तक ले, ठीक है, लेकिन विषम होना चाहिए 20, यानी आपको यहाँ तक ले कितना तक ले, तो 20 पदों तक ले आपको निकालने की बात किया गया है। तो 20 को विषम प्राकृत संख्या का योग निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, और हमें एन का मान दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर आप कर लेंगे तो कितना आएगा भाई 400 आ जाएगा आंसर। जितना प्राकृत संख्या विषम के बाद करेगा योग निकालने के, उसका जितना होगा संख्या जय को बोलेगा, मान लीजिए कहेगा कि 1 से लेकर 10 तक ले विषम प्राकृत संख्या का योग करो, तो 10 एन का मान हो गया, एन का स्क्वायर इन 10 के स्क्वायर 100 कर लीजिएगा। इस तरह से जैसे 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एस का मान इतना दे रहा है, तो एस में समुच्चयों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो सिंपल समुच्चयों की कुल संख्या निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है फॉर्मूला 2 के पावर n हो जाता है, तो कहेगो 1 2 3 4 5 गो है, तो 2 के पावर 5 यानी कितना हो जाएगा 32, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आंसर दिया है। आगे बात करते हैं कि द्विघात समीकरण इतना के दो मूल समान है तो के का मान क्या निकलेगा। चलिए निकालता हूँ इसको, देख लीजिए। तो ये हो गया सवाल, तो के एक्स में एक्स से करिएगा तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स में 2 से करिएगा तो 2 के एक्स, आई प्लस 6 है तो प्लस 6। अब यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ ए का मान के हो जाएगा, बी का मान -2 के, और सी का मान 6 हो जाएगा। अब मूल बोला है वास्तविक और समान है, तो यानी डी का मान 0 होगा। जब वास्तविक और समान की बात करें तो डी का मान कितना हो जाता है 0, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवेचक निकालने का फॉर्मूला है, 0 है तो 0। अब यहाँ से b के जगह पे -2k बोला है तो -2k भर देंगे, b की जगह 4 है तो 4, माइनस a है तो a की जगह k लिखा है, और c है तो c की जगह पे 6 लिखा है तो 6। आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर हो गया 6 चौका 24k हो जाएगा, ठीक है, और 24k माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक 6 चौका 24 6 बार में के स्क्वायर से एगो कट जाएगा, यानी सिंपल आ गया k का मान 6 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 95 हो गया। अब देखते हैं 96 नंबर। तो अगला सवाल 96 नंबर का है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण बोला है, पी और क्यू जो है ए बी और बी सी के भुजाओं को दो बिंदु है, तो क्या होगा। तो सिंपल देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए, तो ए बी सी हो गया, और दो गो बिंदु लेना था, एगो ए बी पर पी और बी सी पर क्यू लेना था बिंदु, और इसको हमने क्या किया भाई डॉट डॉट से मिला दिया, इसको भी डॉट डॉट से मिला दिया, और इसको ऐसे मिला दिया। तो बस हमें इसमें संबंध सूत्र पूछ रहा था कि कौन सा सही होगा। तो क्या करना है, देखिए है ए क्यू का स्क्वायर, मतलब भाई देखिए ए से क्यू है जो आपका बिंदु लिया गया, उससे जो लंब डाला गया है, और एक बार पी से जो लंब डाला गया था सी, ये पी क्यू पी सी के स्क्वायर, ये जो होगा ये दोनों भुजाओं का वर्गों का योग जो होगा, ये आपका दोनों के कर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो दोनों का कर्ण, पहले बड़ा कर्ण क्या है ए सी है तो ए सी का स्क्वायर, और छोटा कर्ण क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा, यानी राइट आंसर इतना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए
अगला देखिए ये 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात कर रहा है तो इसमें आपको चेक करना है कौन सा कथन सत्य है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, देखना पड़ेगा पहले। तो इस 7 के पावर है 4√7 है ना, तो इसको हम 7 आप पावर कितना लिख देंगे हम, ये 4 है तो इसको हम 1/4 लिख सकता हूँ बराबर में। ये देखिए 9 है तो 9 लिखिए, 3 दिया है पहले रूट में तो ये पावर में 1/3 लिखा जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये देखिए इधर 3 है, ये देखिए 4 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, तो यहाँ पे 12 इधर से गुना, इसमें भी 12 से गुना कर लीजिएगा। तो ये 4 3 12 3 बार में, तो 7 के पावर इधर कितना बच गया 3, ठीक है। और ये देखिए ये 3 चौका 12 तो 4 बार में, तो 9 के पावर कितना हो जाएगा 4। अब देखने में आपको पता चलेगा कौन बड़ा है, तो बड़ा ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सवाल में गलती दे दी है, उल्टा दे दिया है, तो इसलिए पहला आपका गलत दे दिया है, पहला गलत दिया है, इसको हटाइए। इसको देखते हैं 2 के पावर कितना है, देखिए 3 लिखा है तो इसको हम लिख देंगे 1/3, ठीक है। इसको देखते हैं 3, 3 के पावर भाई पहले से 6 है तो इसको पावर में 1/6। अब 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 6, यहाँ भी 6 लिख देंगे, काटेंगे तो कितना बार में 2 बार में, काटेंगे 6 से तो 1 बार में, तो 2 के पावर कितना हो रहा है 2, और इधर कितना बच रहा है 3, 3 के पावर कितना 1, तो कौन सा ज्यादा हो रहा है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 एकम 3 आएगा, तो यानी कि 4 जो है 3 से क्या होगा 12 होगा, तो ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल सही दे रहा है, तो ये दूसरा कथन सही है। तो दूसरा कथन सही है तो केवल हमें दो कथन सही दे रहा है, तो यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है और वर्ग के अंदर बनाने वाली सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल आपको वर्ग का भुजा हमें पता है, ऐसे देखिए हमने एक वर्ग बना दिया और इसमें हमें एक वृत्त बनाने की बात कर रही है, वृत्त बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो वृत्त बना लीजिएगा इसे वर्ग के अंदर, और इस वर्ग का भुजा हमें 6 पता है, सब 6 होगा, वर्ग का भुजा सब बराबर होता है, राइट। तो हम अगर इसकी बात करें त्रिज्या की तो है आधा हो जाएगा, पूरा है भुजा 6 है तो आधा कितना है 3, आधा कितना होगा त्रिज्या 3, तो आधा कितना होगा 3, त्रिज्या आपका 3 आ जाएगा। तो हमें 3 आ गया त्रिज्या, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या तो हमें पता चल गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 3 था, तो आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब इसी को गुना कर लीजिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19 बटा में 7, यानी 198 बटा 7, ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे बात करते हैं, ये देखिए कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम 17 और अंतिम पद कितना दे रहा है 350, तो कह रहा है कि और इसका सर्वांतर मतलब कि इसका सर्वांतर कितना है, डी का मान 9 है, तो पदों की संख्या निकालना है। तो पदों की संख्या निकालना है यानी एन का मान निकालना है, तो फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, यही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लास्ट कितना है 350, अब प्रथम कितना है 17, तो 350 में से आप कितना घटा लीजिए 17 घटा लीजिए, अब बटा डिफरेंस कितना है 9 का, अब प्लस कितना है 1, अब बस 17 इसमें से कम कर देना है, तो 17 कम करिएगा तो कितना आ जाएगा, 17 अगर आप कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 333 बटा में 9 प्लस 1, 333 बटा में 9 प्लस 1, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 बच गया कितना भाई 6, 9 सते 63, यानी 37 आई प्लस 1 जोड़िएगा तो 38 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आंसर दिया हुआ है। अब 100 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में ओ एक वृत्त के केंद्र हो गया, फिर बोला पी क्यू स्पर्श रेखा है, फिर बोला छेदक रेखा एगो पी ए बी दिया हुआ है जो ओ से गुजर रहा है, तो ओपी का मान कितना है भाई, पी क्यू के मान कितना है 5 है, तो पी ए के मान कितना है भाई, पी ए का मान 1 है, तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, यानी है ओ ए का मान क्या होगा। तो चलिए निकालता हूं। तो देखिए ये रहा सवाल, और इसमें हमें क्या जी, तो देखिए एक फार्मूला होता है पी ए है, देखिए पी ए आगुने क्या हो जाएगा पी बी है बड़ा भुजा, आ बट्टा कौन बराबर में कौन जी पी क्यू का स्क्वायर, यानी है पी क्यू का स्क्वायर, इस पर मान भर देना है, तो ये मान भर दे रहा हूँ आराम से निकल जाएगा त्रिज्या। तब पी ए का मान कितना है भाई 1 दे रहा है, तो 1, पी बी का मान कितना होगा, यहाँ से देखिए यहाँ तक पी बी, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है और त्रिज्या को हम
यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास बोलते हैं, व्यास को हम 2r बताते हैं, तो 2r, तो 1 + 2r लिख देंगे हम पीवी की जगह, तो वही लिख दिया। अब पी क्यू का मान कितना दिया था 5, तो 5 भर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आगे बढ़िए, 1 का इतना से गुना करिएगा तो इतने रह जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, तो 1 जाके 25 में जाकर घट जाएगा 24, और 2 से काटेंगे 24 को तो 12 इसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 12, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है 101 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में 7 का संचयी बारंबारता, तो सिंपल है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो जो बारंबारता का मान रहता है उसको एक बार हम लिख देते हैं 2 हो गया, और इसके बाद तिर्यक गुना जोड़ते चले जाते हैं, यानी 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, फिर 5 5 10, ठीक है 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, फिर 19 और 2 कितना हो जाएगा 21। तो हमने लिख दिया, और इसमें हमें 7 का संचयी बारंबारता, तो देखिए ये 7 है, इसका सामने वाला संचयी बारंबारता कितना है, तो 10 है, तो इसका आंसर क्या होगा 10, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि अक्षों से समान अंतखंड काटने वाली एक बिंदु 1 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताना है। तो समान अंतखंडों के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x बट्टा ए y बट्टा बी बराबर 1, लेकिन अंतखंड समान है, यानी अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा ए ही होगा, समान अंतखंड में यही ए और बी की जगह हम क्या करेंगे, दोनों को ए मान के चलेंगे। और ये अंतखंड की बिंदु की बात कर रहा है कि 1 3 से होकर गुजर रहा है, राइट, कितना से गुजर रहा है 1 3 से। तो अगर हम इसको अगर हम ध्यान दें, तो अगर हमें x की जगह पे हम कितना भर दें 1 भर दें, और y के जगह पे कितना भर दें 3 भर दें, इस y के जगह पे 3, तो एलसीएम दोनों नीचे तो ए समान रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 आए कितना हो जाएगा 4, तो इसका हम 3 आए कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा ए बराबर 1, तो यानी ए का मान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि x बटे ए की जगह 4, फिर y के जगह y बटा ए की जगह फिर 4 बराबर 1, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो है 4 किधर चला आएगा, इधर आ जाएगा, तो यानी बन कितना जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 4, यानी बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए 103 नंबर, कह रहा है यदि आरोही क्रम में ए और बी सी तीनों इस प्रकार है, तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही हो सकता है, ठीक है। आरोही आरोही क्रम में ए बी सी की बात कर रहा है, तो तीनों संख्याएं, तो कौन सी संख्या हो सकती है आरोही क्रम में, मान लीजिए एक्स का मान 1, बी का मान 2, सॉरी ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3 है। तो अगर हम सेट करके देखते हैं कि कौन सा सही दिखा रहा है, तो अगर हम देखें तो सी नंबर वाला बिल्कुल सेट हो जाएगा, ये वाला नहीं हो पाएगा। कैसे, देखिए सी का मान करिएगा तो सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और फिर कितना होला ए का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और कितना बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 8, 4 से बढ़ का बिल्कुल सही बता रहा है। तो बस हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक बेलन का समपार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आयतन क्या होगा, चलिए निकालता हूँ इसको। तो ये देखिए कह रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया था, इतना दिया था, यानी बेलन के आधार ये जो जैसे ये बेलन बनता है तो इसका आधार क्या होता है, वृत्ताकार भाग होता है, वही आधार कहलाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जो मान दिया हुआ है। और हम इसी का मान भर के पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यहीं छोड़ दिया, इसको यहीं छोड़ दिया। अब इसी को काटा पीटी करेंगे हम, तो इसका 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, फिर 11 से इसको काटेंगे तो 3.5 आएगा। और फिर क्या करेंगे हम, तो इधर ही देखिए 2/7 है, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो फिर 35.5 आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर का मान कितना, जब 35.5 दो गो है तो इधर एक आर का मान कितना आ जाएगा 35.5 आ जाएगा, चूंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, 2 35.5 का 35.5 आ जाएगा आर का मान। बेलन का पार्श्व पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 176, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, मान भर लीजिए अब यहाँ पे,
तो मान भरिएगा तो 2 पाई का मान 22/7 आ रहे 3.5 भले आर का मान 3.5 आया था। एच का मान छोड़िए और ये जो दिया है इसको लिख दीजिए। अब इसी को काटा पीटी करना है, ये 7 से 5 बार में 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर 11 से इसको काटिएगा तो 16, फिर इसको 2 से काटिए 11 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 4 से इसको काटिएगा तो 4 बार में। तो अब यहाँ पे एच का मान ये कितना हो जाएगा 0.5 गुने एच बराबर 4 हो गया, तो ये 0.5 होने नीचे चल जाएगा 4 बटा स्क्वायर, इसको दशमलव हटाने के लिए 16 से गुना मतलब 10 से ऊपर गुना कर देंगे हम। अब 5 दूना 10 2, तो 4 दूना कितना आ गया 8, इसका एच का मान। तो बेलन क्या है पाई आर स्क्वायर एच, मान भरिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, आर का मान 3.5, एच के मान 8। अब इसी को काटा पीटी करना है, काटेंगे 7 से तो 0.5 आएगा। अब इस सब को हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा 308 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 308 सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल बात करते हैं ये वाला 105 नंबर का कि एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा है, और बोल रहा है कि फिर एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, तब इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए देखता हूं इसको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स साइन क्यू थीटा वाई कॉस क्यू थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, और एक और चीज दिया था एक्स साइन थीटा वाई साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। तो हम अगर एक्स यहाँ वाई बटा में लेकर आते हैं तो इधर कॉस बचेगा, ये साइन नीचे चला जाएगा, यानी एक्स बटा वाई का मान आ गया कॉस बटा साइन। अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो एक्स के सामने कॉस है, वाई के सामने साइन है, यानी एक्स का मान कॉस और वाई का मान साइन। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान रख के देखते हैं तो यानी कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है ऑप्शन सी में आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, करा कि ये देखिए समीकरण दिया हुआ है और ये भी समीकरण दिया है, तो इसमें कौन सा हल बोल रहा है कि सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये रहा समीकरण दोनों, हमें क्या करना है हल चेक करना है। तो क्या करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेट कर देंगे। तो a1 की जगह कितना है -1 और a2 की जगह 2, एक्स में जो सटर रहता है पहला में a1, एक्स में जो सटर रहता है दूसरा b1। भले पहला पहला समीकरण में a1 b1 c1 और दूसरा समीकरण में a2 b2 c2, समझ में आ गया। तो है a1 बटा है a2 यानी कि लिख दिए, फिर यहाँ पे b1 कितना है 5 और b2 कितना है -10, फिर c1 कितना है 6 और c2 कितना है 14। अब मान भर दीजिए, काटा पीटी कीजिए, तो काटिए कहते -2 एक 2 से कट 2 बार में कट गया, इसका हाफ 3 और इसका हाफ 7, यानी कि हमको काटा पीटी करने पर देख रहे हैं कि इतना आ रहा है, यानी ये दोनों के दोनों बराबर है, ये वाला बराबर नहीं मिल रहा है। तो हम इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका क्या होता है, जब भी ऐसा भी आता है कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर आता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई हल नहीं। अगला सवाल देखते हैं, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है, वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पूरा करता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को किलोमीटर में ज्ञात करना है, कुल दूरी। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे कुल दूरी निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू V1 प्लस V2 बटा V1 प्लस V2, 2 इंटू V1 गुने V2 बटा V1 प्लस V2 गुने समय। तो सिंपल हमें देखिए 2 और V1 कितना था 20 और V2 कितना था 30, तो 20 प्लस 30 और टाइम कितना 10 घंटे की बात हो रही थी। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, तो कितना हो जाएगा भाई 20 और 30 50 हो जाएगा, और इसको ऐसे ही छोड़े हैं। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, तो काटिएगा तो कितना बार में हो 10 × 5 = 50, 5 × 5 = 36 और गुना कर लीजिए सबको 20 दूना 40 छका 240 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इसका आपको मान निकालना है। चलिए निकालता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल हो गया, इसको हमें सॉल्व करना है। देख रहे हैं 6 के घात 1/2, 6 के घात 1/4, 6 के घात 1/8 ऐसे बढ़ते चला जा रहा है। तो हम वही लिख दिए
इसको हम चाहेंगे तो जब आधार हमें सेम मिलता है तो हम इसका पावर जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो वही हमने कर दिया है, 6 लिख दिया, आधार सेम था और पावर हमने क्या कर दिया प्लस के रूप में लिख दिया। अब सिंपल यहाँ से देखिए 6 और यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक आपका जीपी है ना, जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा कितना भाई, 1/2 और आर का मान निकालेंगे तो ये दूसरा पद में पहला पद से भाग देंगे तो मिलेगा 1/2। तो हमें इसका योग निकालने के लिए योग निकालना है तो फार्मूला होता है ए बटा ए माइनस भले 1 - आर, इसका फार्मूला होता है एस एन बराबर ए बटा 1 - आर, फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर भर दीजिए, तो भरिएगा तो देखिए ए का मान 1/2 भर दिया हूँ, आर का मान 1 - आर, यहाँ पे 1 कितना आर का मान कितना आया था 1/2 आया था, भर दिए। अब इसी को सॉल्व कर देना है, क्योंकि 1 से कम होता है ना एस एन, यहाँ पे आर का मान अगर 1 से कम होता है तो यही फार्मूला लगाना पड़ता है 1 - आर, ठीक है, इसलिए इसमें लगाया हूँ मैंने 1/2। 1 में से 1/2 घटाया हूँ तो यहाँ पे 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया तो 6 के पावर 1 यानी 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि ये आपका GAMBLA के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो सिंपल क्या करेंगे भाई, तो कै गो अक्षर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल लिख दीजिए ऊपर, बटा नीचे ए कै बार आया है, एक जैसा 2 गो ए है तो 2 फैक्टोरियल नीचे लिखना पड़ेगा। और सब तो अलग अलग है। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 6 को लिख सकता हूँ 6 गुने 5 गुने 4 गुने, कैसे लिख सकता हूँ ध्यान दीजिए, 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकता हूँ, और नीचे कितना था 2 फैक्टोरियल था, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को कितना लिख सकता हूँ, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल ऐसा ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। चूंकि नीचे 2 फैक्टोरियल था तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, कट गया। अब गुना करिए 6 × 5 = 30 है ना, अचर तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 360 इसका आंसर होगा, सबको गुना करेंगे तो इसका आंसर 360, ऑप्शन सी हो गया आंसर। आगे बात करते ये वाला कह रहा है एक टैंक 2 इनलेट, एक टैंक में 2 गो इनलेट ए और बी है, इसे क्रमशः 5 घंटे 6 घंटे में भर सकते हैं। आउटलेट जो है सी है उसे पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली करते हैं। तो कह रहा है कि यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए ए बी सी तीनों हमने क्या कर दिया, टैंक को लिख दिया गया। तो इसको 5 घंटा लग रहा था भरने में, इसको 6 घंटा लग रहा था और इसको 30 घंटा खाली करने में लग रहा था। तो हमने इसको सबको सेट कर दिया और 5 6 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 30, और ये 5 को कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा 6 बार, 6 को कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा 5 बार, 30 को कितना बार में 30 आएगा 1 बार में। अब हमें लेकिन इसको हमें माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि ये खाली कर रहा था, ये दोनों प्लस होगा। तो हमें टोटल टाइम तीनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना समय लगेगा, तो सिंपल क्या करेंगे हम, तो वही कर दिया हूँ। टोटल यहाँ पे कितना आया है, टोटल 30 घंटे की बात हो रही है, 30 है ना टोटल वर्क। और यहाँ पे कैपेसिटी जो भी है नीचे लिखेंगे हम 6 + 5 11, आहे में से ये माइनस होगा तो 11 में से माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं 6 5 11, ये खाली करने वाला था इसलिए इसको माइनस किया हूँ। 6 5 11 में से एक घटेगा तो 10 आ जाएगा, और 10 से काटेंगे 30 को तो 3 बार में, यानी कि 3 घंटा में पूरा टैंक को भर देगा ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कितना घंटा 3 घंटा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट लेकर, ठीक है।